असम असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर है। पार्टी इंतखाबी तशहीर में मसरूफ है और 9 अप्रैल को असम असेंबली चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव में अपना रुख तय करने के लिए असम के इंडिजिनस मुसलमान गोरिया समाज ने गोरिया जाति परिषद की क़यादत में मीटिंग का इनेकाद किया है और इस खास मीटिंग में गोरिया मुस्लिम समाज ने चुनाव में वोटिंग को लेकर कुछ खास तजवीज़ रखी। इस मौके पर सलाम टीवी ने जायजा लिया। गोरिया जाति परिषद के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मीर आरिफ इकबाल हुसैन से खास बातचीत की। इस दौरान मीर इकबाल हसन ने असम में मुसलमानों के हालात पर तशवीश का इजहार किया। आज असम के इंडिजिनियस मुस्लिम सदो असम गोरिया जातीय परिषद का चुनाव से पहले एक खास जो सभा स्थित किया गया है और इस सभा में खास तौर से चुनाव को लेकर कुछ प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि ईद के पहले चुनाव के नजदीक जो गोरिया मुसलमानों का गांव में बुलडोजर चला के बेघर कर दिया गया है और तरह तरह के जुल्म सिर्फ सरकार कह रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मियां मुसलमानों पे हो रहा है, परंतु देखा जाए तो हमारे इंडिजिनियस मुस्लिम कम्युनिटी गोरिया मुसलमानों के घर में बुलडोजर भी चला है और कुछ गोरियाओं को डिपोर्ट भी कर दिया बांग्लादेश में। और ख़ास तौर से देखा गया कि चुनाव से पहले ही जो ईद के पहले जो बुलडोजर चलाया गया था इस्लामपुर में, हम सीधे ही गोरिया लीडर आरिफ इकबाल से बातचीत करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो है जो बंगोरा है उस इलाका के नाम, वो रावा हसंग में पड़ता है। सो वहाँ बहुत गोरिया लोग रहते थे और जो गोरिया लोग रहते थे वो लोग भूमिहीन हैं, दे आर लैंडलेस। और उनका जो ओरिजिनल भूमि था वो सब ब्रह्मपुत्र में इरिशन में चला गया है। सो देयर आफ्टर दे आर लिविंग इन बंगोरा, sometimes by purchasing some lands or by through attorney। और जो भूमि में रहता था वो सब मियादी पट्टा का लैंड था और वो सब भूमि उसके मालिक के नाम पे ही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो ऐसे वक्त में अगर कोई इविक्शन होना चाहिए होता तो वो मालिक अगर कोई कंप्लेन देता तभी होता, और ना ही ये गवर्नमेंट लैंड था। तो जो सरकार ने जो एक्शन लिया है it totally अमानवीय है। And secondly, in every time this government said that this government is for the indigenous people, they are here to protect the rights of the indigenous people। And in 2022 they said that Goria they are giving indigenous status to 5 Muslim communities and one of which is Goria। उसके बावजूद उन लोगों ने वहाँ बुलडोजर चला दिया और चलाने के बाद क्या कहा, असीनाकी लोग, who are the असीनाकी? These Gorias whose